वाली हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में इजाद होने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने मसनूई औजार लगवाए होते हैं। ये लोग किसी बीमारी या हादसे की वजह से अपने औजार खो देते हैं और फिर आर्टिफिशियल लिम्स लगवाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को आर्टिफिशियल बोन्स लगवाते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा पॉलीमिक सब्सटेंस तैयार किया है जो कि इंसानी हड्डियों से बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है। इसे ह्यूमन बोन्स की जगह पर फिट कर दिया जाता है। इवन के साइंटिस्ट ने एक्सीडेंट का शिकार होने वाले एक पेशेंट का पूरा स्कल ही इस मटेरियल से रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया था और अब वो शख्स इजीली अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी को लाइफ सेविंग के लिए यूज किया जाता है। इससे ज्यादा यूजफुल चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। बायो कैप्सूलिंग। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या सफर वगैरह पर जाने लगते हैं तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका सारा पर्सनल डाटा आपके जिस्म के अंदर ही सेव हो जाए? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो छोटा सा कैप्सूल आप देख रहे हैं, इसका नाम NFC बायो कैप्सूल है। ये एक चिप की तरह का होता है। इसमें आपका सारा पर्सनल डाटा सेव किया जाता है और फिर इसे नीडल के जरिए आपकी बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। इसके बाद आप अपनी स्किन को जिस डिवाइस के साथ टच करते हैं, आपका सारा डाटा इस पर शो होना शुरू हो जाता है। इवन कि इसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट्स को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी रियली अनबिलीवेबल है। GPS 3। दोस्तों, आप सब GPS सिस्टम के बारे में तो जानते होंगे। ये एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से हमें रास्तों और नेविगेशन का पता चलता है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये दुनिया की हर लोकेशन को कवर नहीं करता। मिसाल के तौर पर ये माउंटेन या डेजर्ट वगैरह को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह की जगहों पर सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने इसका भी हल निकाल लिया है। ये जो एडवांस सैटेलाइट आप देख रहे हैं, इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको हर जगह पर सिग्नल प्रोवाइड करती है। फिर चाहे आप समुद्र की गहराई में हो या फिर किसी सहरा में हो, आपके डिवाइस के सिग्नल्स कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे और आपको रास्तों का पता चलता रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को खास तौर पर मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया है ताकि सोल्जर्स अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। ये रियली इनक्रेडिबल है। बायोनिक आई। दोस्तों, आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। इनकी मदद से हम दुनिया को देखते हैं, इवन कि वो अपने छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाते। लेकिन अब मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से साइंसदानों ने ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट निकाल लिया है। ये जो आंख आप देख रहे हैं, इसका नाम बायोनिक आई है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से ब्लाइंड लोगों को दोबारा देखने के काबिल बनाया जा सकता है। इस बायोनिक आई को आंख में फिक्स कर दिया जाता है और ये इंसान की ऑप्टिक नर्व से आने वाली बिनाई का रूट चेंज करके दिमाग के विजुअल कॉन्टेक्ट तक पहुंचा देती है। इस तरह इंसान को दिखाई देना शुरू हो जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये ट्रीटमेंट वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। ह्यूमन जेनोमी। दोस्तों, आप सबने अक्सर पैदाइशी तौर पर मासूर बच्चे देखे होंगे। इसकी वजह ये होती है कि ये बीमारी इन्हें माँ या बाप की वजह से विरासत में मिलती है। इन दोनों में से किसी एक के जीन्स कमजोर होते हैं और इसलिए इनकी औलाद भी एबनॉर्मलिटीज का शिकार होती है। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसकी मदद से पेरेंट्स के जीन्स के अंदर मौजूद डिसेबिलिटीज को दूर किया जा सकता है और फिर इनसे पैदा होने वाली औलाद बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल होगी। इस ट्रीटमेंट को ह्यूमन जेनोमी का नाम दिया गया है। अभी ये ट्रीटमेंट अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन साबित होगी। बायोनिक स्किन। दोस्तों, आप सब इंसानों के अंदर लगाए जाने वाले मसनूई औजार के बारे में तो जानते होंगे। इनमें से ज्यादातर टांगे और बाजू ही शामिल होते हैं। अगर किसी हादसे में इंसान के जिस्म के कोई औजार कट जाते हैं तो इन्हें आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिए जाते हैं जिससे वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन ये औजार मसनूई होते हैं और कुछ भी फील नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि अब साइंटिस्ट ने ऐसी स्किन बना ली है जिसकी मदद से आप अपने मसनूई अज़ा से भी बिल्कुल वैसे ही टच और फील कर सकते हैं जैसे कि रियल स्किन से फील करते हैं। इसे बायोनिक स्किन कहा जाता है। ये असल में एक सेंसर होता है। इसे ईडर्मिस कहा जाता है और इसे आर्टिफिशियल लिम्ब के अंदर फिट कर दिया जाता है। जब इंसान अपने मसनूई हाथ से किसी चीज को टच करता है तो ये सेंसर दिमाग तक सिग्नल भेजता है जिससे इसे ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है जैसे इसका हाथ रियल हो। ये इन्वेंशन सच में कमाल की है। फ्लोटिंग फार्म। दोस्तों, वैसे तो आबादी में इजाफा
दुनिया के हर मुल्क का ही मसला है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि अब लोगों के पास खेती बाड़ी करने और मवेशी पालने के लिए जगह बहुत ही कम रह गई है, क्योंकि हर जगह पर घर या फिर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। इसकी वजह से फसलों की पैदावार भी काफी कम हो चुकी है और मवेशियों के लिए भी कोई जगह नहीं बची। लेकिन अब मुख्तलिफ कंपनीज ने इसका भी अल्टरनेटिव निकाल लिया है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये असल में एक फार्म है, लेकिन इसे पानी के ऊपर बनाया गया है। इसे फ्लोटिंग फार्म कहा जाता है। इन फार्म्स को तामीर करने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर समुद्र के ऊपर रख दिया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन फार्म्स में इंसान नहीं बल्कि सारा काम रोबोट्स करते हैं। इससे ज्यादा एडवांस और यूजफुल टेक्नोलॉजी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। ग्रेफाइन दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हर इंडस्ट्री ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो पहले से ज्यादा रिलायबल हो। ये जो अमेजिंग सब्सटेंस आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई मैग्नेट हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई मैग्नेट नहीं है। असल में ये ग्रेफाइन है और इसे ग्रेफाइट से हासिल किया जाता है। ग्रेफाइन सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होता है और इसकी शेप हेक्सागन की तरह की होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इस सब्सटेंस को टच स्क्रीन प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और इसके अलावा ये बैटरी, सोलर पैनल, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ये सब्सटेंस रियली बहुत यूजफुल है। स्पिन लॉन्च दोस्तों, स्पेस में जाना हमेशा से ही इंसान का क्रेज रहा है, लेकिन स्पेस क्राफ्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन्हें लॉन्च किया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होती है। इसकी वजह से माहौल बहुत ही ज्यादा मुतासर होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अब साइंटिस्ट ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा स्पेस लॉन्चर तैयार कर लिया है जो कि मुकम्मल तौर पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसका नाम स्पिन लॉन्चर है और इसमें से जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ना तो आलूदगी पैदा होती है और ना ही माहौल खराब होता है, और ये दूसरे लॉन्चर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा चीप भी होता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम यूज किया जाता है। ये रियली इनक्रेडिबल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स दोस्तों, आप सब सोलर एनर्जी के बारे में तो जानते होंगे। इस तरीके में सूरज की रोशनी को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बिजली पैदा करने वाले हाइड्रोजन सेल्स के बारे में सुना है? ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल पावर जनरेटर होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली को पैदा करता है। इस तरीके से तैयार की बैटरीज को बड़ी बड़ी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, शिप और एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है। यूके में एक हाइड्रोजन एनर्जी बेस्ड ट्रेन भी बनाई जा रही है, लेकिन ये अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसे बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सच में बहुत अमेजिंग है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट दोस्तों, आप सब कंक्रीट के बारे में तो जानते होंगे। ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में से एक है। इसे फर्श, छत, दीवारें और सबसे ज्यादा ब्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कंक्रीट का मसला ये होता है कि इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और बाज़ औकात तो दीवारों में सुराख भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये देर पा नहीं रहती। लेकिन अब साइंसदानों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। इन्होंने ऐसी कंक्रीट तैयार की है जो कि क्रैक होने के बाद खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है। इसे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो कंक्रीट में क्रैक पड़ने पर एक्सपोज हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से ये लाइमस्टोन में कन्वर्ट होकर क्रैक को हील करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही अरसे में ये खुद ब खुद भर जाता है। इवन के इस दाढ़ का एक निशान भी बाकी नहीं बचता। ये कंक्रीट रियली मैजिकल